और जहां 241 लोग एक साथ एक हादसे में झुलस गए हों, जहां उन लोगों को पहचानने के लिए भी डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हों, वहां उनका बचना किस्मत से कम नहीं लगता। कोई उड़ान आसमान तक नहीं पहुंची, लेकिन एक रूह को भगवान ने जमीन पर लौटा दिया। कुछ लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते, लेकिन उस दिन मलबे में एक आदमी उठ खड़ा हुआ, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। 12 जून 2025 दोपहर का वक्त था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हलचल सामान्य थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक भव्य बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन गेटविक के लिए उड़ान भरने ही वाली थी। यात्रियों की आंखों में सपने थे। कोई बेटे से मिलने जा रहा था, कोई नौकरी इंटरव्यू के लिए जा रहा था, और सीट 11A पर बैठे थे विश्वास कुमार रमेश। समय था दोपहर के 1:39। फ्लाइट ने उड़ान भरी। 242 लोगों की सांसें एक साथ ऊपर उठी, लेकिन किसे पता था ये सफर जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। 30 सेकंड बाद ही कॉकपिट से एक चीख निकली, मेडे मेडे। फ्लाइट ने नियंत्रण खो दिया, और उसके बाद क्या हुआ ये सारा विश्व जानता है। अगले कुछ मिनटों में अहमदाबाद की धरती पर ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। फ्लाइट सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराई। 241 लोगों की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। उन्हें क्या पता था कि आज की उड़ान जिंदगी की आखिरी उड़ान होगी। 241 चेहरे अब केवल और केवल तस्वीरों में मुस्कुरा रहे हैं। घर से माँ ने अपने बेटों को दुआओं के साथ भेजा था, पर माँ की दुआएं भी उस दिन रास्ता नहीं बदल सकी। एक ही पल में 241 कहानियां अधूरी रह गईं, सपने जल गए, रिश्ते खाक हो गए, लेकिन आसमान आज भी उन आंसुओं से भीगा हुआ है। लेकिन एक सांस अभी भी चल रही थी। धुएं के बीच, मलबे के नीचे खून से लथपथ एक शरीर हिला। वो थे विश्वास कुमार रमेश। किसी चमत्कार से कम नहीं था ये। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, और जब होश आया उनका पहला सवाल था, क्या मैं जिंदा हूँ? जहां सब कुछ राख बन गया, वहां एक सांस बची रही। किसी ने कहा विज्ञान की भूल है, हमने कहा ये तो भगवान की राह थी। विशेषज्ञों का कहना है कि विश्वास की सीट 11A थी, इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। सूत्रों के अनुसार क्रैश के क्षणों में उसी हिस्से की दीवार टूटी थी, और शायद वही एक रास्ता था उनके बाहर निकलने का। लेकिन क्या ये सिर्फ सीट का खेल था या किस्मत का करिश्मा था? क्योंकि मात्र 40 से 50 सेकंड में सब कुछ हुआ, और जहां 241 लोग एक साथ एक हादसे में झुलस गए हों, जहां उन लोगों को पहचानने के लिए भी डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हों, वहां उनका बचना किस्मत से कम नहीं लगता। ये सिर्फ हम नहीं, स्वयं विश्वास कुमार कह रहे हैं। हम सभी ने इंटरनेट पर वायरल वीडियो में भी देखा है कि वे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं उठा तो चारों तरफ केवल मृत शरीर थे, मैं कैसे बचा ये मुझे भी नहीं पता। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं ये सिर्फ संयोग नहीं बल्कि चमत्कार था। दूसरे कहते हैं ऐसे हादसों में कोई पैटर्न नहीं होता, सिर्फ भगवान जानते हैं कि कौन बचेगा। कोई उड़ान आसमान तक नहीं पहुंची, लेकिन एक रूह को भगवान ने जमीन पर लौटा दिया। कुछ लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते, लेकिन उस दिन मलबे में एक आदमी उठ खड़ा हुआ, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। इस हादसे में 241 जिंदगियां अधूरी रह गईं, सपने बिखर गए, रिश्ते टूट गए, लेकिन एक इंसान बचा। क्या ये विज्ञान की सीमा थी या नियति की योजना थी? हम जवाब नहीं जानते, पर ये जरूर जानते हैं कि जिंदगी हर पल अनमोल है, और अगला पल किसका होगा कोई भी नहीं जानता। अगर इस घटना ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या आप इसे चमत्कार मानते हैं या सिर्फ संयोग मानते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी मृतात्माओं को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति।